दोस्तों, बिहार एसएससी एग्जाम से संबंधित आज के डेट का न्यूज़ देख लीजिए। तृतीय स्नातक स्तरीय एवं इंटर लेवल की वैकेंसी कब तक आएगी, तो यहाँ पर डिटेल्स न्यूज़ सबसे पहले आप देख लीजिए। बिहार सचिवालय सेवा संघ द्वारा 2017-18 से ही सहायक एलडीसी यूडीसी का पद नाम परिवर्तन के लिए लगातार सरकार को पत्र लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर मामला क्या है नाम परिवर्तन से रिलेटेड, तो केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सचिवालय में सहायक के जगह पर जो पोस्ट नेम है एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है। तो यहाँ पर सचिवालय सेवा संघ द्वारा यही मांग की जा रही है कि सहायक के जगह पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होना चाहिए। तो केंद्रीय स्तर पर एसएससी सीजीएल के थ्रू जो बहाली आती है, तो वहाँ पर जो बहाली होती है एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, और बिहार में बीएसएससी के थ्रू जो बहाली होती है तो सिर्फ यहाँ पर सहायक असिस्टेंट है। तो यही मांग की जा रही है कि इसमें एसओ भी जोड़ा जाए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पूरा इस तरह से पदनाम किया जाए, और दोनों का काम सेम ही है। और दूसरे राज्य में जैसे अगर आप झारखंड में देखिएगा तो झारखंड एसएससी के थ्रू भी जो बहाली होती है तो एएसओ पोस्ट की ही। तो अगर यहाँ पर पदनाम में परिवर्तन कर दिया जाता है, असिस्टेंट से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अगर कर दिया जाएगा तो सैलरी भी बढ़ जाएगी, सुविधाएं भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर मांग की जा रही है। तो इसी से संबंधित यह न्यूज़ है, और बाकी बहाली के बारे में भी कहा गया है। और आगे आप लोगों को नियमावली भी दिखाएंगे कि सरकार द्वारा ऑफिशियली रूप से क्या पदनाम दिया हुआ है, सैलरी क्या है। इसके बाद है यहाँ पर सरकार के से इस मुद्दे पर कई बार वार्ता भी हुई है, परंतु अब तक कोई परिणाम नहीं निकला है। बिहार सरकार एवं संघ के बीच एक समझौता भी हुआ था, जिसमें केंद्रीय सचिवालय के अनुरूप सुविधा लागू करने की बात हुई थी। केंद्रीय सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, तो केंद्र स्तर पर जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। तो यही मांग की जा रही है कि यहाँ भी असिस्टेंट के जगह पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर किया जाए। और इसके बाद यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यूडीसी होगा। यूडीसी का उच्च वर्गीय सहायक और एलडीसी का निम्न वर्गीय सहायक पदनाम यहाँ पर मांग की जा रही है। और झारखंड में भी सेम इसी तरह से केंद्र स्तर पर ही है। तो झारखंड सचिवालय में भी केंद्रीय सचिवालय के अनुरूप ही पदनाम है। पदनाम परिवर्तन हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाएगी, जिसमें कमेटी द्वारा पदनाम परिवर्तन की अनुशंसा की गई, और उस अनुशंसा पर तत्कालीन वित्त मंत्री विभाग एवं महाधिवक्ता द्वारा भी सहमति दी गई थी, परंतु सरकार द्वारा उस पर कोई आदेश नहीं निकाला गया। सचिवालय में लगभग 60 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 60% होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। 2 दिन पहले भी आप लोगों को न्यूज़ के माध्यम से अपडेट दिए थे कि 60% जो है सचिवालय पद खाली है, और प्रोन्नति की लगभग 95%। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना पद खाली है। इसके बाद है फिर भी कर्मियों द्वारा इतनी कम संख्या में पूर्ण रूप से कार्य निष्पादित किया जा रहा है। सचिवालय में अनेक कर्मियों द्वारा विभागीय जांच एवं कार्यवाही की जा रही है। और यहाँ पर जो ये पिक्चर है विनोद कुमार जी का है, बिहार सचिवालय सेवा संघ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। और पदनाम परिवर्तन, रिक्त पदों पर अविलंब बहाली की जाए, तो यहाँ पर बहाली की मांग की गई है। और साथ ही उन सभी कर्मियों जिन पर विभागों द्वारा कार्रवाई तथा विभागीय जांच चल रही उनको समाप्त किया जाए। 60% पद खाली होने के बाद भी पिछले 2 साल से वैकेंसी नहीं दी जा रही है। 2019 में बिहार विधानसभा बजट सत्र में उस समय वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जी थे, तो घोषणा किए थे कि फरवरी में वैकेंसी आएगी 2019 में, लेकिन अब तक नहीं आई है। तो अब आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, अब ज़रूर वैकेंसी आएगी। जैसे स्थिति सामान्य होता है तुरंत वैकेंसी आ जाएगी। अब चलिए नियमावली देख लीजिए। नियमावली के चौथे नंबर पॉइंट में पोस्ट डिटेल्स दिया हुआ है, तो यहाँ से पोस्ट डिटेल्स देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्रम संख्या 1, फर्स्ट नंबर में जो पोस्ट है सहायक असिस्टेंट का, और यहाँ पर वेतनमान दिया हुआ अभी के अकॉर्डिंग यहाँ पर है ग्रेड पे 4600 हो गया। और समूह ख ग्रुप बी के अंतर्गत यह जॉब है और राजपत्रित है। इसके बाद यहाँ पर आगे का जो प्रमोशन होता है असिस्टेंट से प्रशाखा पदाधिकारी में एवं समतुल्य है, और ग्रेड पे यहाँ पर 4800 है। समूह ख ग्रुप बी के अंतर्गत यह जॉब है, लेकिन यह राजपत्रित है। यहाँ पर सहायक का जो पोस्ट है और राजपत्रित है। इसके बाद यहाँ पर 4 वर्षों की सेवा के उपरांत अगर जॉब में 4 वर्ष कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर ग्रेड पे 5400 हो जाता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आगे का जो प्रमोशन है यहाँ पर अवर सचिव एवं समतुल्य, तो ग्रेड पे यहाँ पर 6600 है, और यह ग्रुप ए का अंतर्गत जॉब हो गया, समूह का और राजपत्रित है। इसके बाद उप सचिव एवं समतुल्य, तो यहाँ पर ग्रेड पे 7600 है, और समूह का ग्रुप ए के अंतर्गत यह जॉब है। तो यहाँ पर प्रमोशन इस तरह से होता है। सबसे पहले आप सहायक बनिएगा, तो यही मांग की जा रही है सचिवालय सेवा संघ द्वारा। जिस तरह से केंद्र स्तर पर सहायक नहीं हो करके सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार में जो सिर्फ असिस्टेंट है, तो मांग की जा रही है इसमें असिस्टेंट के साथ साथ सेक्शन ऑफिसर भी जोड़ा जाए, एएसओ का पोस्ट किया जाए। तो ये हो गया। और इसके बाद प्रमोशन होता है प्रशाखा पदाधिकारी में, इसके बाद अवर सचिव, और इसके बाद का जो प्रमोशन है उप सचिव एवं समतुल्य में। इस तरह से होता है। और यह वैकेंसी जो आएगी बिहार एसएससी के थ्रू, सीजीएल
कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल स्नातक लेवल पर यह वैकेंसी है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वैकेंसी अब बहुत जल्द आ जाएगी। जून में स्थिति सामान्य हो जाएगा, तो स्थिति सामान्य होने के बाद जुलाई 2021 में वैकेंसी आ जाएगी। अब बहुत ज़्यादा आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले CGL की वैकेंसी आएगी, 3rd CGL, इसके बाद इंटर लेवल एवं मैट्रिक लेवल पर ग्रुप डी की भी वैकेंसी आएगी।